अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ज़कात हर मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ है और इसको निकालना इसका मतलब अपने माल को पाक करना, यानी अपने माल को पाक साफ कर लेना ज़कात निकाल करके। अब ज़कात कितनी होती ये भी समझ लें, ये 40वां हिस्सा होती है। मिसाली तौर पे अगर आपके पास 40 रुपए हैं तो उसमें से 39 रुपए आपके हैं और 1 रुपया जो है वो दूसरे जिसको आप जक़ात देना चाहते हैं, सदका खैरात ज़कात। ये वीडियो बहुत खास होगी, इंफॉर्मेटिव है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 40वां हिस्सा उस इंसान का है, उस ज़रूरतमंद का है। अब मिसाली तौर पे आपके 100 रुपए हैं, 100 पर 2.5 रुपए माने जाते हैं। इसी हिसाब से 80 रुपए पर 2 रुपए हो गए, 20 रुपए पर 50 पैसे हो गए। इसी तरीके से 2.5 रुपए लगते हैं 100 रुपए पर। अब आप कैलकुलेट कर लें कि आपके ऊपर कितनी ज़कात बनती है। आपके पास कितना सोना है, कितना जेवर है, कितना माल है, कितना कैश है, उसी हिसाब से ज़कात को कैलकुलेट कर लीजिएगा। ज़कात को अगर आप अदा नहीं करेंगे तो फिर इसके फ़र्ज से बच नहीं सकते। माल को अपने पाक नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिएगा बहुत बुरा होता है। बड़े बड़े अमीर लोग बड़े ऐसे ही निपटा देते हैं, 200-400 रुपए दे करके, ऐसे ही बिना किसी कैलकुलेशन के। अपने माल की ज़कात को कैलकुलेट करके ही निकालिएगा। अब यहां पर बात आती है ज़कात, ये सदका किसको दिया जाए। दोस्तों, इस वक्त में सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल भिखारी बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, चीज़ें डिजिटलाइज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्कैमिंग, चोरियां भी सोशल मीडिया पर ही होने लगी हैं। वो कैसे? दोस्तों, आप देखते होंगे कि बहुत सारी ख्वातीन, ऐसी लड़कियां नकाब लगाई हुई होती हैं, उनकी आंखें ही दिख रही होती हैं और आंसू निकल रहे होते हैं, सामने बारकोड लगा होता है, या किसी बच्चे को बिलखते हुए, हाथ पैर टूटे हुए उनके सामने बारकोड लगा देते हैं। और कुछ तो ख्वातीन इस माहौल में, रमज़ान में ऐसी ऐसी वीडियोज़ बना करके डाल रही हैं कि मैंने बिना सहरी के रोज़ा रखा है, कब तक मैं ऐसे जीवित रहूं, तो आप इसमें पैसे डाल दो, इस बारकोड में डाल दो, या कुछ कहता है हमें ये तामीर कराना है, वो तामीर कराना। दोस्तों, ये सब डिजिटल भिखारीगिरी से आपने बचना है। यार मेरी बात सुनो, सबसे पहले ज़कात पर, खैरात पर, इन चीज़ों पर हक किसका है? क्या आप जहां पर रहते हैं वहां पर कोई ज़रूरतमंद नहीं है? हो ही नहीं सकता ऐसा कि वहां पर कोई जरूरतमंद नहीं हो। जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पर कोई गरीब नहीं है क्या? क्या कोई मोहताज नहीं है? कोई मिस्कीन नहीं है? कोई बेवा औरत नहीं है? कोई यतीम बच्चा नहीं रहता वहां पर? कोई गरीब नहीं, कोई फुटपाथ पर नहीं सोता, कोई वाकई में जरूरतमंद आपको नहीं लगता वहां पर? आप उनको क्यों नहीं ज़कात देते हो? उनको क्यों नहीं खैरात देते हो? ये डिजिटली बैठ करके भीख मांगते बैठ करके इस बारकोड पर डाल दो, इस पर ताबुन कर दो, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, ये हम उस चीज़ के तामीर कराने में, या किस किस का नाम लो। यार, जब तक आपने आंखों से नहीं देखा तब कैसे करके भरोसा कर लेते हो? जब आपके पास में ही, आपके बगल में जरूरतमंद बैठे हुए हैं, तो आप बिना किसी को देखे हुए इस तरीके से ज़कातें, खैरातें, 10-10 हज़ार रुपए किसी के अकाउंटों में क्यों डालते हो? ये सब बेकार की बात है यार। देखो, आप समझो इस चीज को, आपके आसपास ही जरूरतमंद लोग रहते हैं। सदका ज़कात जब तक सही हाथ में नहीं जाएगी, जरूरतमंद के हाथ तक नहीं पहुंचेगी, जब तक ये फिर कैसे कबूल होगी? इसका अजर आपको कैसे मिलेगा? इसका फायदा कैसे आपको मिलेगा? इसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है? आप गलत हाथों में दे देंगे। आप जिसको डाल रहे हैं, कुछ ख्वातीन तो ऐसी हैं कि नकाब लगाए हुए हैं और फिर वो रेस्टोरेंटों में जाकर के अय्याशी कर रही हैं, रील्स डाल रही हैं, लिपसिंग कर रही हैं, नाच गाने कर रही हैं। फिर आप उनको, उनकी एक इमोशनल वीडियो बनाती हैं वो, फिर आप भी इमोशनल हो जाते हैं। रमजान के महीने में मुसलमान इमोशनल हो ही जाते हैं। तो ऐसे में आप उनके बातों में आकर के स्कैनर देख करके फटाक से स्कैन करके 2,000-4,000 रुपए आप यूं ही डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा कतई मत करिएगा, मैं आपसे बता रहा हूं। जरूरतमंद को ही ज़कात दीजिएगा, सदका दीजिएगा, खैरात दीजिएगा। इस तरीके से डिजिटली जो भिखारी बैठे हुए ना, स्कैमिंग करते हैं, इस तरीके से मुसलमानों के जज्बातों से खेलते हैं, उनके इमोशनली उनको ब्लैकमेल करते हैं और इस तरीके से इमोशनल बना करके आपसे पैसे अड़ने का काम करते हैं। तो उनसे बचना है। सदका, ज़कात, खैरात सही हाथों में जाना ज़रूरी है। और कितनी देना है ये मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको बेहतर मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप अपने मस्जिद के इमाम से पता कर लीजिएगा, मशवरा कर लीजिएगा, या किसी जानकार से आप मशवरा कर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। आप अगर इसको अदा नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बड़े गुनाह में शामिल हो रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल है कि अपने माल को पाक करना बहुत ज़रूरी है और सदका, ज़कात सही हाथों में जाना ज़रूरी है। क्योंकि सदका, ज़कात ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली बीमारियों को, परेशानियों को, आफतों को टाल सकती है। बाकी ज़्यादा मैं इस टॉपिक के ऊपर क्या ही कहूँ, आप लोग बेहतर जानते होंगे। आप लोगों की क्या राय कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा। आखिर में एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइव वजीफ़ा की तरफ से
रमज़ान के तोहफ़ा चल रहा है जिसमें भारी भरकम छूट भी दी जा रही है। तकरीबन 400 रुपए के हदिये में भी छूट कर दी गई है और उसमें 6 ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के काम आने वाली चीज़ें, वो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान तलाशता है। तो मेरे कहने से ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा है, इसमें रमज़ान के तोहफे का जिक्र किया है, यह आपको देख लेना चाहिए। हर चीज़ इसमें आपके काम की। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, इस वीडियो पर क्लिक करके ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी। अभी क्लिक करके देखें।